इतिहास अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। प्राक-ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल तथा विश्व। प्राक-ऐतिहासिक काल प्राक-ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। उस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मध्य पाषाण यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। नव या उत्तर पाषाण काल इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। अस्थायी आवास, मानव ने कृषि, पशुपालन, पहिया तथा मनका। मानव ने खेती में 700 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्र पाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोलिडिहवा से। आद्य ऐतिहासिक काल इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है।
सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। सिंधु सभ्यता में पाए गए 4 स्थानों का नाम। पूरब में आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश। दूसरा मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। दक्षिण में दायमाबाद, प्रवरा नदी तथा पश्चिम में सुतका गैंडोर, दास्क नदी। ट्रिक, सम एडी, स से सुतका गैंडोर, दास्क नदी। म से मांडा, चिनाब नदी। ए से हिंडन नदी। ए से आलमगीर, हिंडन नदी। डी से दायमाबाद, प्रवरा नदी। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गैंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, 1921 ईस्वी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, माँ त्रिदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल तथा स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो, 1921। इसकी खुदाई सन 1921 में राखाल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चंदहुदड़ो, 1931। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़, 1953। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है।
यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल, यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ी मिली है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार को दर्शाती है। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात तथा पाकिस्तान में। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरी यानी शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूरब से पश्चिम दिशा में थीं, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थीं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मातृ सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 किलोग्राम का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला तथा फरात नदियों के मध्य हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता तथा कैलिड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था।
गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व, यह इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व, यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जरकसीज कर रहा था। जरकसीज ने धोखे से स्पार्टन को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता यानी चीन की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा तथा साहित्य। पुरातात्विक में सिक्का तथा अभिलेख। साहित्यिक में धार्मिक साहित्य तथा गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद तथा महाकाव्य। गैर ब्राह्मण जैन तथा बौद्ध। सिक्का, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ।